आपने पहले मेंशन किया है कि आप मतलब डे वन से अपनी जर्नी आप लिख रहे थे, तो क्या आपने पहले डिसाइड किया था कि बाहर जाने के बाद आपको अपनी मूवी बनानी है अपनी जर्नी पे? मैं लिख रहा था एक बुक के लिए, मेमोइर्स ऑफ माय टाइम इन जेल। तो मुझे बुक ही बनानी थी बारह के, आई वांटेड टू राइट अ बुक। तो नोट्स लिख रहा था तो भाई साहब आए मेरे पास आफ्टर, बिकॉज वी वर फ्रेंड्स फ्रॉम बिफोर। तो पूछा हाउ वाज इट इनसाइड, क्या हुआ। मैंने कहा अभी पूरा आई एम नॉट गोना गो थ्रू, ये मेरे नोट्स हैं, आप पढ़ लो। और साथ में लेटर्स जो शिल्पा मुझे लिखा करती थी और मैं उनको लिखा करता था, तो इनको दिया मैंने। एंड ही केम बैक आफ्टर 30-40 डेज विक्रम जी के साथ कि ये देखो हमने पूरी स्क्रिप्ट बना दी, फिल्म बनाते हैं इस पर। मैं कहता पागल हो क्या है, एक्टर नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। एंड ही सेड नहीं मुझे न्यू कमर चाहिए, आई गॉट समबडी इन माइंड, मिल जाएगा। आई डिडंट नो इट वाज मी। Hello, this side, your left hand side. Yeah. Hi Raj, Shilpa here from Mayapuri magazine. हाय शिल्पा, नाम तो पता सुना नहीं है। था। Raj, आपने मतलब आपके मोटिव्स क्या है, मतलब बाहर आकर जब अपनी रियल लाइफ स्टोरी को लेकर आपने एक मूवी बनाई है, व्हाट इज योर मोटिव, या फिर इसके पीछे कुछ रीजंस हैं इस मूवी को लेकर आने के लिए? You know, it's a tough question, and unfortunately in our country जो दिखता है वो बिकता है, और मीडिया ने तो बहुत कुछ दिखाया जो शायद सच भी नहीं था, सच था नहीं था, I won't get into it. तो when we started to make this film, I wanted to make it with honesty, that ठीक है आप लोगों को जो perception आपने create कर ली है, जो वो trollers है, haters है, it's all media derived haters that I have at the moment, it's fine. The idea to make this film was just let people see what has happened inside. It wasn't a sob story, it wasn't a whitewash, but understand what somebody goes through. And that was the only reason we sort of, put this film out there. There was no motive or there was no incentive ka ये फिल्म आएगी और वाइट वॉश हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा। यार अंदर मुझे क्या क्या बुला रहे थे, एंड आई हैड टू हेयर पीपल फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ लाइफ सेइंग अरे शिल्पा कितनी हॉट लगती है। देन सनी लियोनी वुड कम ऑन द टीवी, जब टीवी टाइम मिलता था, अरे बाथरूम जाना पड़ेगा अभी। तो ये लाइक शिट स्टफ लाइक दिस, यू हैव टू सिट एंड लिसन टू ऑल दिस स्टफ, एंड इट वाज वेरी डिरेगेटरी, वेरी हॉरेबल। थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था लॉ एंड ऑर्डर हमारे बैरक के अंदर क्रिएट करना, बिकॉज एवरीवन वाज स्मोकिंग बीडीज एंड इट वाज फुल ऑफ स्मोक। तो एक एरिया होता था मंदिर गली जहाँ पे ऑल द हिंदूज वुड गो एंड प्रे, फिर एक मस्जिद गली होती थी जहाँ पे मुसलमान होते थे। तो आई सेड यार जहाँ पे एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, इस हाफ पे तो सिगरेट मत पियो। तो आई वेंट टू दी जेलर एंड रिक्वेस्टेड का मेक अ लाइन, और इस साइड आप स्मोक करो, इस साइड मत करो। सम पीपल लाइक मी फॉर इट, सम पीपल हेटेड मी फॉर इट, बट या आई ट्राई टू मेक सम चेंजेस व्हाइल आई वाज इनसाइड। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शिल्पा शेट्टी जी से कितनी एक्टिंग की टिप्स ली इस चीज़ के लिए? बताओ सर बताओ। वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेता है ना, तो थोड़ा सा रंग पकड़ लिया पिछले 14 साल में। She didn't get too much involved. She was helpful. She just said, just get a good acting coach. She had full faith in Shah. And I think when you see the film, you tell me how it was. I don't know if it's a performance or if it's just reliving life again. It was hard. It was difficult. And I hope I've done a good job. Hi, this is Sohail from Instant Bollywood. I would like to congratulate you. As you said, like it's about 60 days, 62 days of your 63. 63. I'm sorry, yeah. तो आपने बताया कि विथ वेरी ऑनेस्टी जो चीज़ें अंदर हो रही है, और आपने ये चीज़ भी बताई कि वहाँ पर जो आर्थर रोड जेल है वहाँ पर लोग आर नॉट एक्यूज, लाइक एक्यूज होते हैं ट्रायल, मतलब पीपल की जो ट्रीटमेंट होती है एक्चुअली वो बहुत ही बुरी होती है। तो यू आर गॉन लिटिल बिट अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट मतलब कि आप जो ऑनेस्टी से जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अबाउट लाइक सिस्टम के थोड़ा अगेंस्ट जाना। तो ये चीज़ भी मतलब जब फिल्म मेकिंग के टाइम पर थोड़ी ख्याल आई कि ये चीज़ थोड़ी शायद फिल्म रिलीज होने के बाद इट कुड बी अ लिटिल प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम, एंड मे बी आगे फिल्म रिलीज होने के बाद शायद इस चीज़ को कंसिडर करें और आपको होप लगता है कि थिंग्स विल चेंज। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो, यू कैन जस्ट आंसर दिस। ये स्टार्ट कर लूँ? हाँ ठीक है। So firstly, the film is not about the system. The film is, once you're trapped in the system, then there's a legal loophole. एक बार आप अरेस्ट हो चुके हो तो ये नहीं कि आप सीधा बाहर आ जाओ. You have to go through the whole rigmarole. और सबके लिए एक ही है. It doesn't matter if it's me, VIP, celebrity, सबके लिए एक ही system है. एक बार आप अरेस्ट हो चुके हो, JC, PC, then you have to go through the whole thing. So it's not against the system. It's just that the system is as such that there are people inside, like I said, जिनकी बेल आ चुकी है, but उनको बाहर निकलना नहीं आता. So that's not against the system. That's just unfortunate that या तो उनके पास कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, या उनके पास वो 500 रुपये देने के भी मीन्स नहीं है. तो काफ़ी सारे जने क्राउडेड जो जेल हो रहा है इस वजह से हो रहा है. आई थिंक एटलीस्ट 20-30% जिनकी बेल आ चुकी है
if the government can help them come out for that 500,000 रुपये, because government हर कैदी पे 9,000 रुपये महीना का खर्चती है, 300 रुपये पर डे खाने का बजट होता है एक जने का, तो वो 500 रुपये के लिए अगर आप एक जने को निकाल दो तो आपका 8,500 रुपये महीने का बच जाता है. So it's about that. It's not about the system in any way. And the reforms will help if we can help. Legal aids can be set up to help these poor people that have got their bail legally, कि उनको कैसे बाहर निकाला जाए. अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन कि नाउ यू बिकम एन एक्टर और शिल्पा ने भी आपको थम्स अप दे दिया है, तो कभी ऐसी बात होती है कि यार शिल्पा चलो हम भी मिलकर कोई मतलब साथ में कुछ काम करेंगे और वी सी यू एंड शिल्पा टुगेदर इन एनी ऑफ द मूवीज, उस पर कोई बात हुई, कुछ चर्चा हुई है? मैम अभी मैं न्यू कमर हूँ सर, और वो सब ए लिस्टर्स हैं अभी शायद. तो फिर भी सर एक साथ में हम देखना चाहेंगे आपको, चाहे वो छोटा सा कैमियो हो या व्हाटएवर, बट देन वी वुड रियली लाइक टू सी यू एंड शिल्पा टुगेदर. सर अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया इंडिया में. हाँ तो इंस्टेंट रील कर लेंगे आपके लिए.